जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। कैप्रिकॉन और आपकी रीडिंग में जुलाई की आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई का महीना कैप्रिकॉन के लिए यानी मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है। सन, मून, राइजिंग, सूर्य राशि, चंद्र राशि या असेंडेंट जैसे भी आप कैप्रिकॉन से यानी मकर राशि से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं और लास्ट में मैं सन, मून, राइजिंग के अलग अलग कार्ड्स भी निकालूंगी। सो लेट्स सी कैप्रिकॉन के लिए ये महीना जुलाई का जो है वो क्या लेकर आने वाला है। सो कैप्रिकॉन्स के लिए ये महीना जुलाई का क्या लेकर आने वाला है, किस तरह के परिवर्तन जो है वो मकर राशि की लाइफ में होने वाले हैं और क्या चेंजेस, क्या चीजें जो हैं, क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीजें हो सकती हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मकर राशि के लिए ओवरऑल गाइडेंस जो है वो क्या है इस महीने और क्या होने वाला है। सो पहले हमारे कार्ड्स आ गए और इसके बाद किस एक चीज का आपने पूरे महीने खास ध्यान रखना है जो सबसे ज्यादा जरूरी रहने वाला है। दो सेट में कार्ड्स आए हैं। ओके, सो आई विल कीप इट लाइक दिस। में भी दो अलग तरह के लोगों के लिए अलग तरह की एनर्जीज आई हैं और ये हो रहा है आजकल। सो लेट्स सी किस तरह की गाइडेंस जो है वो कैप्रिकॉन के लिए इस महीने चाहिए। सो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं और दो कार्ड जो हैं यहाँ पर सीधे हो गए हैं और यहाँ पर मुझे सबसे पहली एनर्जी जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है पुरानी डिसअपॉइंटमेंट्स में से होकर आगे बढ़ना या किसी चीज को आगे लेकर जाने की एनर्जी। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहली चीज दिखाई दे रही है कि पुरानी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर ये सुसाइड की एनर्जी भी होती है बाय द वे, क्योंकि ये कार्ड की स्टोरी क्या है। यहाँ पर एक फीमेल होती है, उसको लगता है कि उसका हस्बैंड जो है वो कहीं और इंडल्ज है या किस तरह की प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के चलते वो अपने बच्चों को मारकर खुद सुसाइड कर लेती है और उसकी सोल हर रोज यहाँ पर आकर नदी पे रोती है और उसके बच्चे उसको नदी के अंदर से उसके बच्चों की सोल्स जो है वो उसको खींचने की कोशिश करती हैं या बुलाने की कोशिश करती हैं, बिकॉज वो अपने बच्चों को नदी में डुबो देती है। तो एनर्जी ऐसी है, डरने की जरूरत नहीं है आपको। एनर्जी ऐसी है, इसका मतलब है कि कई बार हम जेलसी में, नेगेटिविटी में, डिसअपॉइंटमेंट्स में कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो हमारे लिए ही सही नहीं होते हैं, या कई बार हम फोकस करते हैं क्या चीज लॉस में है, क्या चीज है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि अब ये महीना आपके लिए ऐसा होगा जहां पर जो चीजें हैं, जो चला गया वो चला गया, जो बीत गई वो बात गई, जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया, उस पर फोकस नहीं करना है। लेकिन हर एक चीज या एनर्जी से आपने जो सीखा है यहाँ पर उसको कहीं किसी तक पहुंचना होता है, तो वो पूरे रास्ते जो आती है वहां पर जितना खाना खाती है जगह जगह, उस हर जगह से वो हड्डियां इकट्ठी करती जाती है और जो भी रिसोर्सेज उसको मिलते हैं उनको इकट्ठे करती जाती है और फिर लास्ट में ये सीढ़ी बनाती है और इस सीढ़ी से अपनी मंजिल तक पहुंचती है। लेकिन ये सीढ़ी सिर्फ उन्हीं चीजों की होती है जो उसको रास्ते में चीजें मिली होती हैं या रास्ते में रिसोर्सेज मिले होते हैं। तो अब ये महीना है जहां पर पुरानी डिसअपॉइंटमेंट्स को छोड़कर उनसे जो सीखा है उसको उसकी सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ने का या आगे जाने का ये ट्रैवल भी बताता है। दूसरा कार्ड यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। किंग ऑफ सोर्ड्स जो है प्रोटेक्शन की एनर्जी होती है, पावर की एनर्जी होती है, इनर पावर की एनर्जी होती है, कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है, अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको समझने की एनर्जी होती है। और यहाँ पर भी सिमिलर मुझे एनर्जी नजर आ रही है जहां पर आप डिसअपॉइंटमेंट से आगे बढ़कर अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इनर पावर, सॉरी गाइस पर्दा लगा रही थी, डिसअपॉइंटमेंट से आगे बढ़कर आप अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी इनर पावर जो है उसको समझोगे और अगर आप उसको समझोगे तो काफी सारी इल्यूजन्स जो है वो आपकी क्लियर होंगी, काफी सारी अनक्लैरिटीज जो है क्लैरिटीज की तरफ जाएंगी, स्लीपलेसनेस जो है वो चेंज होगी इनटू अबंडेंस। और यहाँ पर मुझे एक बुरा सपना खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, कोई मेजर चेंज या कोई मेजर सिचुएशनल चेंज जहां पर फाइनेंशियल गेन भी है वो भी नजर आ रहा है। नींद की थोड़ी इशू हो सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखना है, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ ऐसी एनर्जीज हैं इस महीने की जहां पर बहुत सारी अनक्लैरिटी से क्लैरिटी आएगी, डिसअपॉइंटमेंट से पॉजिटिव आउटकम आएंगे, प्लस किसी तरह का गेन, किसी तरह का ग्रोथ जो है उसकी एनर्जी भी दिखाई देती है। तो सबसे पहले मैं अगर आपकी हेल्थ से ही स्टार्ट करूं तो हेल्थ के लिए मैं बोलूंगी इस महीने डाइट का खास ध्यान रखें, इंश्योर करें प्रोटीन रिच डाइट लें, इंश्योर करें कि आप बोन्स का ध्यान रखें, बोन हेल्थ का ध्यान रखें, कैल्शियम विटामिन डी टेस्ट करवा लें, अगर कम है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, स्किन एलर्जीज को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखें। और एक और दो चीजें और, एक फूड पॉइजनिंग और दूसरा कोई ऐसी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो जो एक्सपायर हो चुकी हो तो वो भी थोड़ा सा ध्यान दें। अपने सारी जितनी भी बॉटल्स, ये वो क्रीम्स, दवाइयां जो भी रखी हैं उनको एक बार रीचेक कर लें इस महीने और जो एक्सपायर्ड है उसको फेंक दें। नींद का इशू इस महीने हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्पेशली इस महीने जब जब मून की फेस चेंज होगी आपको किसी ना किसी तरह का इम्पैक्ट होगा, आपकी नींद पे इम्पैक्ट होगा। तो नींद का इशू इस महीने हो सकता है। करें क्या नींद, बेहतर नींद के लिए? बेहतर नींद के लिए आप ये कर सकते हो कि सोने से पहले मेडिटेशन जरूर कीजिए,
थैंक यू एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अगर हो सके तो कोई वाइट चीज सोने से पहले, दूध का ग्लास ले लीजिए, तो सोने से पहले कोई वाइट चीज जो है उसको, या तो वाइट हैंकी अपने साथ रख लीजिए, कुछ ऐसा, तो वो आपको हेल्प करेगा नींद में। शहद थोड़ा सा चाट सकते हैं, वो हेल्प करेगा, बट आपकी हेल्थ सिचुएशन के हिसाब से करना है, सबके लिए सेम नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और हार्मोनल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर ऑलरेडी इश्यूज हैं तो हार्मोनल हेल्थ या शुगर या बीपी को लेकर ऑलरेडी इश्यूज हैं तो उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपकी बात करें मनी की, तो मनी के परस्पेक्टिव से मुझे ओवरऑल एनर्जी अच्छी लग रही है। कोई लॉस जो है वो गेन में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी चीज पे आपने अपनी नींदें गवा के काम किया हो, वहां पर आउटकम अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अबंडेंस, कोई नई खूबसूरत चीज खरीदना या किसी नई खूबसूरत चीज का आपकी लाइफ में आना, वो जो एनर्जी है वो मुझे दिखाई देती है। लेकिन आसानी से नहीं आएगी, बहुत हार्ड वर्क है। तो किसी चीज पे अगर आपने वाकई हार्ड वर्क किया है तो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली इस महीने में मिलेगा। नींदें तो डेफिनेटली आपकी खराब होंगी, लेकिन जो आउटकम होगा वो तसल्ली पूर्वक होगा, तो वो नींदें खराब होना बुरा नहीं लगेगा उस चीज को लेकर। एक चीज का ध्यान रखना है, मनी को लेकर अनथॉटफुल डिसीजंस नहीं लेने हैं। और अगर कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है मनी को लेकर, स्पेशली कहीं कोई लॉस होता है, उस पर फोकस नहीं करना है। आपके पास क्या है उसको आप कैसे बेहतर यूज कर सकते हो, उस पर फोकस करना है। और जो लॉस होगा वो एक्चुअली गेन में तब्दील हो जाएगा, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर लॉस की एनर्जी में फोकस किया तो जो गेन आने वाला है वो नहीं आ पाएगा। तो गेन की एनर्जी है और उस गेन पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी एनर्जी जो है वो मिलने वाली है। तीसरा, आपके अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो इस महीने रिलेशनशिप्स थोड़े से ट्रिकी होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एंगर, अपसेट होना, अपनी, ऐसा हो सकता है कि आप अपनी ही फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा हो जाएं, आप अपनी एनर्जी में ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएं, आप अपने ही थॉट में डिप्रेशन में, नेगेटिव एनर्जी में चले जाएं, आप सोए नहीं हो इसलिए आप चिड़चिड़े हो जाएं। तो ये चीजें जो है इनका आपको खास ध्यान रखना है रिलेशनशिप्स को लेकर। दो नेगेटिव कार्ड्स नहीं है, कार्ड्स बोल रहे हैं कि पुरानी कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स, पुरानी कुछ फेल्ड रिलेशनशिप या प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप्स हील हो सकती हैं, या एक बुरा सपना जो है, एक बुरे सपने की तरह कोई चीजें आपसे छुपी थी, अनक्लियर थी, वो क्लियर हो सकती हैं। चीजें क्लैरिटी से सामने आ सकती हैं। क्योंकि अगर आप देखें ये अनक्लैरिटी, अपने आप को अलग तरह से रिप्रेजेंट करना, डिस्गाइज करना, उसकी एनर्जी है। ये किसी तरह के प्रेडिक्शन की एनर्जी है, जहां पर बोला गया कि ये फेरी आई और उसने बोला कि इसको, किंग को बोला कि तुम्हारा बेटा तुम्हें मार देगा। अब वो बेटा मारता ना मारता वो अलग बात थी, लेकिन किंग ने बेटे को इतना टॉर्चर किया कि अल्टीमेटली बेटे को किंग को मारना ही पड़ा। अगर वो टॉर्चर नहीं करता तो शायद नहीं भी मारता। तो किसी तरह के कोई फोरकास्ट, किसी तरह की कोई चीज, किसी तरह की बोली हुई किसी की कोई बात, उससे इंपैक्ट होकर आप खुद के रिलेशनशिप को खुद खराब कर सकते हो। अगर आप उस चीज पे नहीं जाते हो तो एक्चुअली पॉजिटिव आउटकम भी हो सकता है। आप डिफिकल्ट से, कितना बड़ा एनाकोंडा है लेकिन इसके कंट्रोल में है, शी इज कीपिंग एन हैंड ऑन दैट, वो उसके आसपास है, उसको देख रहा है पर उसको नुकसान नहीं करेगा। तो आप उन चीजों को, रिलेशनशिप्स को अपने बैलेंस में भी ले सकते हो। और दूसरा, लाइफ पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि आप बहुत ओवर प्रोटेक्टिव एनर्जी में चले जाओ, आप बहुत ज्यादा अपने आप को प्रूव करने की एनर्जी में चले जाओ, या बहुत ज्यादा ऐसे कम्युनिकेट करो जो थोड़ा हर्टिंग हो जाए। लेकिन साथ में मुझे ऐसा लगता है दैट कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर से किसी तरह की बेनिफिट की एनर्जी भी है, जो फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखना है, मुझे यहाँ पर ना थोड़ी रेवलेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। और हम जानते हैं कैप्रिकॉर्न किसका साइन है, तो वहां पर मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि कोई पुरानी, बहुत पुरानी बात जो है बाहर आ सकती है रिलेटेड टू फैमिली या रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपके करियर की बात करूं मैं, तो करियर में भी इस महीने ट्रिकी सिचुएशन है। क्यों ट्रिकी सिचुएशन है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको हो सकता है पिछले महीने हो सकता है इस महीने ना हो, कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां से आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। और आपकी कैप्रिकॉर्न एज अ टेंडेंसी आप ऐसा करते हो कि आप नेगेटिव पे ज्यादा फोकस करते हो। तो जब आप नेगेटिव पे ज्यादा फोकस करोगे तो फिर पॉजिटिव में कैसे बढ़ोगे? तो आपके पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको नहीं भूलना है, पास्ट के आपके जो लर्निंग्स हैं उनको नहीं भूलना है, पास्ट में जो डिसीजंस लेकर आपको फायदा हुआ, नुकसान हुआ, उनको नहीं भूलना है, उनको याद रखना है। फुल मून, नो मून या जब मून घट रहा है उस टाइम में कोई डिसीजन नहीं लेने हैं बड़े, और अगर लेने भी पड़े तो जब अच्छी नींद आए तब डिसीजन लेने हैं। आपकी स्लीप इंपैक्ट होगी तो उसकी वजह से आपका वर्क साइकिल जो है इंपैक्ट हो सकता है। बट
हैविंग सेड दैट, इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद मुझे आउटकम अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी होगा, जितने भी चैलेंजेस होंगे, ना केवल आप उनको फेस कर पाओगे बल्कि एक अच्छा आउटकम भी ला पाओगे। तो फाइनेंशियल गेन, पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव गेन जो है वो मुझे दिख रहा है और लोग आगे बढ़कर आपकी मदद करेंगे इस महीने। इस महीने मुझे थोड़ी सी ट्रैवल की एनर्जी भी दिख रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको फोकस्ड भी रहना है। ऐसा ना हो कि ट्रैवल में आप फिर सोए ना, आप इरिटेट हो या परेशान हो और फिर वो एनर्जी जो है वो इम्पैक्ट करे आपको नेगेटिवली। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि मून कार्ड है, मून कार्ड और 9 ऑफ सोर्ड्स है, ये दोनों ही नाइट के कार्ड्स हैं, स्लीप के कार्ड्स हैं, हार्मोनल हेल्थ के कार्ड हैं, मेंटल बैलेंस के कार्ड हैं, इमोशनल बैलेंस के कार्ड हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, इनका आपको बहुत ध्यान रखना है इस महीने। अगर ये दो चीजें आपने टैकल कर ली, अपनी इंटरनल माइंड सेट और अपनी थॉट और स्लीप, अगर ये चीजें आपने टैकल कर ली तो फिर ऑटोमेटिकली एनर्जीज बेहतर होंगी। डिपेंड कर दो तरह की एनर्जीज क्यों आई हैं, क्यों डिपेंड करेगा कि आप डिसअपॉइंटमेंट्स पे ध्यान देते हो या आप जो है आपके उस पास उससे ज्यादा बेहतर कैसे कर सकते हो उस पर ध्यान देते हो। जहां आप ध्यान दोगे उस तरह की एनर्जी आएगी, और इसीलिए दो तरह की एनर्जी आई है, यहाँ पर भी दो तरह की एनर्जी आई है। पहली एनर्जी देखते हैं आपको क्या करना है इस महीने, किस चीज का ध्यान रखना है। यू विल ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, बहुत क्लियर एनर्जी है। आप ऑब्स्टेकल्स से आगे बढ़ेंगे अगर आप रिजॉल्व करेंगे, और रिजॉल्व कैसे करेंगे, अगर आप रिसोर्सफुल रहेंगे। तो आपके पास रिसोर्सेज होंगे चीजों को रिजॉल्व करने के। अगेन, यहाँ पे रिसोर्स है, यहाँ पर रिसोर्स है, यहाँ पर रिसोर्स है, आपके पास रिसोर्सेज होंगे चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, ऑब्स्टेकल से आगे बढ़ने के लिए। कहीं अपने आप को स्ट्रांग रख के निकलना पड़ेगा, कहीं अपने आप को चुपचाप साइड से निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उनको सही से इस्तेमाल करेंगे तभी आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो इस महीने याद रखिएगा, रेजोल्यूशन पे और रिसोर्सफुलनेस पे आपने जरूर फोकस रखना है। ये मेन फोकस पूरे महीने का, किसी भी सिचुएशन में आप आ जाओ, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो, आपने हर चीज में रेजोल्यूशन के बारे में सोचना है और फिर सोचना है कि आपके रिसोर्सेज जो है आप कैसे यूज करके रेजोल्यूशन कर सकते हो, और वो बहुत हेल्प करेगा। दूसरा कार्ड यहाँ पर है ओमेन्स का, पे अटेंशन टू साइंस, और यहाँ पर है स्क्वाल का जो बोलता है प्रिपरेशन, गेट रेडी फॉर बिग चेंजेस। मैंने बोला कि यहाँ पर बड़े चेंजेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, और आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा कि वो चेंजेस आपको कैसे मिलते हैं। मतलब एक तरफ फुल किंग है, एक तरफ फुल क्वीन है, आप वो किंग और क्वीन की एनर्जी में जाते हो या नहीं जाते हो वो आपके ऊपर है। और इसीलिए जब भी आपको साइंस मिले, आपने अपने आप को बड़े चेंजेस के लिए प्रिपेयर करना है। दैट मीन्स दैट साइंस कुड बी समथिंग एज सिंपल एज एक फेदर मिले आपको, कहीं कोई अचानक से कोई सॉन्ग चल पड़े, अचानक से कोई एनर्जी। सो ये सारी जो चीजें होंगी ना, ये ओमेन्स होंगे, ये साइंस होंगे जो आपको दिखाएंगे कि कोई चेंज हो रहा है आपके लाइफ में। और अगर आप प्रिपेयर कर लोगे अपने आप को चेंजेस के लिए, तो ये महीना बड़े चेंजेस आपके लिए लेकर आएगा। अब देखते हैं गाइडेंस एनर्जी क्या है, और गाइडेंस एनर्जी है मैजिक, ऑरेकल और प्रोटेक्शन की एनर्जी है। ब्यूटीफुल मैजिकल शूज हैं आपके पास, मैजिकल एनर्जी है आपके पास, मैजिक ऑरेकल आ रहा है आपके पास। व्हाट एल्स डू यू वांट? सो बहुत अच्छी एनर्जी है इस महीने की। लिटरली आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप उस एनर्जी को सही इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो। अपनी प्रोटेक्शन को इंप्रूव करना है, अपनी इंटेंशन, अपने फोकस को इंप्रूव करना है, अपनी कंसंट्रेशन जो है प्रोटेक्शन पे डालनी है, थॉट्स और आइडियाज जो हैं वो अपनी तरफ, अपने तक ही रखने हैं, फेस वैल्यू पे चीजों को ट्रस्ट नहीं करना है, और प्रोटेक्शन टेक्निक। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रोटेक्टेड हो हार्म से, और आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को अपने तक रखना है। कोई चीज आपके माइंड में आती है, कोई आइडिया आपके माइंड में आता है, कोई चीज आप करने चाहते हो, रिसोर्सेज आपके पास है, आपको अनाउंस नहीं करना है सारी दुनिया को, क्योंकि अनाउंस करोगे तो प्रॉब्लम होगी, अनाउंस नहीं करोगे तो गेन मिलेगा। यहाँ पर भी अपने तक रखोगे अपनी इंट्यूशन को, अपने थॉट्स को, तो गेन मिलेगा। लेकिन दुनिया को दिखाने की कोशिश करोगे, अनाउंस करोगे और फिर उसमें बैठ के डूब जाओगे, तो फिर डूब जाओगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि मैजिकल चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं। मैजिक ऑरेकल आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, और ये महीना आपके लिए वो मैजिक लेकर आएगा। और आप प्रोटेक्टेड भी हो, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना है उस प्रोटेक्शन को यूज करने के लिए सही तरीके से, आपको क्या करना है उस प्रोटेक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए। आपको ध्यान रखना है कि आपने अपने आइडियाज, अपने थॉट्स जो
है अनाउंस नहीं करने हैं, दूसरे की बातों से बहुत ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं होना है, और अपने थॉट्स पे आपके पास क्या है और आप उससे क्या बेहतर कर सकते हो उस पर ध्यान देना है। जितना ज्यादा आप रेजोल्यूशन की एनर्जी में जाएंगे, पॉजिटिव साइंस देखेंगे, अपने आप को बड़े चेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड रखेंगे, अपने रिसोर्सेज को सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा बेहतर एनर्जी होगी। सेफ्टी सर्कल जरूर लगाना है इस महीने। अब देख लेते हैं अगर आपका सन साइन जो है सूर्य राशि वो कैप्रिकॉर्न है तो आपके लिए क्या एडिशनल एनर्जी है। सूर्य राशि कैप्रिकॉर्न। अगर आपकी चंद्र राशि कैप्रिकॉर्न है तो आपके लिए क्या एडिशनल एनर्जी है, और अगर आपका असेंडेंट लग्न राशि कैप्रिकॉर्न है तो क्या एडिशनल एनर्जी है। तो अगर आपका सन साइन कैप्रिकॉर्न है मकर राशि तो 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन की एनर्जी है, लेकिन सेलिब्रेशन के उसमें सेक्रीफाइस की एनर्जी भी हो सकती है। तो सेलिब्रेशन या सेक्रीफाइस किस तरफ जा रहे हो आप, आपको ध्यान रखना है ज्यादा स्किन एलर्जीज का, आपको ध्यान रखना है अपने आप को बैलेंस रखने का। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का सेलिब्रेशन जो है आपकी लाइफ में आएगा, किसी ना किसी तरह का पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगा, पर वो पॉजिटिव चेंज जो है एक कॉस्ट लेकर आएगा, एक प्राइस लेकर आएगा। तो थोड़ा सा आपने केयरफुल भी रहना है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो पॉजिटिव चेंज है ये कोई ना कोई प्राइस लेकर आएगा और आपको रेडी रहना पड़ेगा वो प्राइस देने के लिए। अगर आप रेडी हो उस प्राइस को देने के लिए तो ये चेंज जो है वो आपको डेफिनेटली हैप्पीनेस भी देगा। स्किन एलर्जीज खास ख्याल रखना है। अगर आपका मून साइन सेजिटेरियन है, सॉरी कैप्रिकॉर्न है, अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत पावरफुल एनर्जी। ट्रैवल तो है ही है, ट्रैवल के साथ में मोमेंटम, पॉजिटिव कम्युनिकेशंस, पॉजिटिव चेंजेस, नए मिशन पे जाना, नई एनर्जी पे जाना, नए बिगिनिंग पे जाना, वो एनर्जी भी आपके लिए दिखाई देती है। और अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है तो आपने खास ध्यान रखना है अपने स्टमक हेल्थ का और पोस्चर का। ये दो चीजें आपने बहुत खास ध्यान रखना है, लेकिन इमोशन से ऊपर आकर आगे बढ़ेंगे, अपनी स्ट्रेंथ अपनी ताकत को समझेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए चेंजेस लेकर आएगा। और अगर आपका असेंडेंट जो है कैप्रिकॉर्न है वहां पर मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहने की एनर्जी लग रही है। टेंडेंसी हो सकती है जहां पर आप धोखा देते हो, या जहां पर आप सिचुएशन से रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हो, या जहां पर आप चीजों को करना नहीं चाहते हो, या आपके साथ धोखा हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। स्पेशली कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, उसको लेकर केयरफुल रहना है। चीज़ों को छुपाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, पीठ के पीछे किसी की बात नहीं करनी है। और अगर कोई अपने आप को बहुत अच्छा टू गुड टू बी ट्रू, थोड़ा अलर्ट हो जाना है। थीफ कार्ड लग रहा है, चोरी भी हो सकती है लिटरल। अगर आप सही टाइम पे कंप्लेंट करेंगे तो वो चोर पकड़ा भी जाएगा, क्योंकि चोर के सर पे मोर। अगर आप चोरी करेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो गलत होगा उसको उसी वक्त रिजल्ट भी मिलेगा साथ में। तो आपने कुछ गलती करनी नहीं है, और आपके साथ कोई गलत करेगा तो उसको रिजल्ट भी मिलेगा, बट थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और इसके साथ थोड़ा सा ना कट्स या वुंड से बचना है। सर्जरी की एनर्जी भी थोड़ी सी यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे, तो कट्स या वुंड से थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा ध्यान से, जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करें थोड़ा ध्यान से करना है। नंबर ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई, नंबर ऑफ द मंथ मैं आपको दूंगी नंबर 4। और कलर ऑफ द मंथ मैं बोलूंगी, एक्चुअली कोई भी कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, बट मेजरली मुझे लगता है येलो स्किन कलर, येलो कलर, स्किन कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर। व्हाइट सबसे बढ़िया रहेगा इस महीने, जितना व्हाइट आप यूज कर सकते हैं कीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। बट अदरवाइज ब्लू स्किन और कोई भी इस टोन वाले कलर्स जो होते हैं ना, जो लाइट टोन वाले कलर्स होते हैं, स्किन कलर, ब्लू कलर, लाइटिश येलो कलर, ब्राउन कलर, ये कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। और अगर चक्रा मेडिटेशन अगर हो सके तो आपने ऑल चक्रा मेडिटेशन करनी है। अगर ऑल चक्रा मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो आपने कम से कम ग्राउंडिंग और हार्ट चक्रा मेडिटेशन ये जरूर आपने करनी है। थ्रोट भी कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका थ्रोट आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो हार्ट, थ्रोट और रूट चक्रा मेडिटेशन। और बाकी अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। टैरो सीखना चाहते हैं, मेंबर्स बन जाइए, टैरो क्लासेस चल रही हैं। और अगर वीडियो आपको हेल्प करती है तो प्लीज एज अ एनर्जी एक्सचेंज वीडियो को औरों तक पहुंचाएं, और कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपके लिए क्या क्या सही होता है, क्या क्या नहीं होता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।